नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार से, जहां पर हमने देखा कि रेलवे परीक्षा को लेकर जो विरोध, जो आगजनी, जो उपद्रव यहां पर देखने को मिला, उसमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ छात्र नहीं थे, बल्कि रेलवे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की छात्र इकाई यानी कि एनएसयूआई ने छात्रों को भड़काया। ये रेलवे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान एनएसयूआई की तरफ से ही किया गया था। ये बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बताते चले, बिहार में जो तस्वीरें नजर आई, बिहार में चाहे पटना हो या फिर आरा हो या और अन्य इलाके हो, यहाँ जगह जगह जो रेलवे अभ्यर्थियों ने, रेलवे परीक्षार्थियों ने जो हंगामा किया था, जो ट्रेनों को आग लगाई थी, रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम किया था, वो सिर्फ परीक्षार्थी नहीं थे, जिसका खुलासा भी अब हो चुका है। रेलवे इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इसमें कांग्रेस की एक छात्र इकाई एनएसयूआई की तरफ से ये पूरे प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया था। ये आप तस्वीर भी देखिए, ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन, देखिए जरा, ये एनएसयूआई की तस्वीर का इसमें सीधे सीधे संलिप्त होने की बात सामने आई है। एनएसयूआई ने ही छात्रों को भड़काया, एनएसयूआई ने ही रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया। और साकिब मेरे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। साकिब, जरा बताइए कि आखिर किस तरह से खुलासा हुआ है रेलवे इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के साथ। देखिए, पिछले कई दिनों से जिस तरह से बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे थे, लगातार अलग अलग जिलों में जो खबरें आ रही थी कि रेलवे को क्षति पहुंचाया जा रहा है छात्रों के द्वारा, और तस्वीरें भी साफ हो रही थी कि किस तरह से छात्र जो है वो ट्रेनों को आग के हवाले कर रहे थे। तो इसके बाद आरपीएफ ने एक अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ लगी है, जिसमें साफ तौर से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ये छात्र आंदोलन हुआ है और जिस तरह से छात्र ने ट्रेनों में तोड़फोड़ की है, उसके पीछे सिर्फ छात्र नहीं थे, बल्कि इसमें राजनीतिक पार्टियों की भी भागीदारी थी। और खास तौर से नाम के साथ इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उसके छात्रों ने जो रेल रोको ये जो अभियान था उसको, उस कॉल को सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका इसमें है। जो रेलवे में तोड़फोड़ हुई है उसमें कांग्रेस के एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका है, इस रिपोर्ट में साफ तौर से ये दिखाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है इंटेलिजेंस, जो रेलवे आरपीएफ का जो इंटेलिजेंस विंग है उसके तरफ से जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात अब सामने आ रही है कि बिहार में अलग अलग जगहों पर जिस तरह से ये आंदोलन खड़ा किया गया, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, ट्रेनों में आग लगाया गया, ये सिर्फ छात्रों के द्वारा नहीं था, बल्कि उन्हें भड़काया जा रहा था। और जो रिपोर्ट बता रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए साफ हो रहा है कि इसमें एनएसयूआई की भूमिका बड़ी है। जी बिल्कुल, और ये साकिब अब इस पे मोहर भी लग जाती है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि छात्र इस तरह का उपद्रव नहीं कर सकते। आखिर वो कौन है जो छात्रों को इस तरह की हरकत करने पर, ट्रेनों को आग लगाने पर भड़का रहा है, या फिर रेलवे ट्रैक रोकने के लिए, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ मचाने के लिए उकसा रहा है। अब ये स्पष्ट हुआ है रेलवे इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के बाद में। अब मैं चाहूंगी साकिब, जरा ये भी बताएं कि इस रिपोर्ट आने के बाद में क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एक्शन लिया गया, या इस मामले में भी अब आगे की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो जो है वो रेलवे को सौंपा गया है, और रेलवे इसको लेकर आगे की कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर। क्योंकि जिस तरह से क्षति हुई है रेलवे के अंदर, जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया है, ट्रेनों को जलाया गया है, ये कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो ऐसे में अब आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आखिर कौन ऐसे लोग थे जो इस ये जो विरोध और ये जो तोड़फोड़ हो रही थी उसमें शामिल थे, वो सम्मिलित थे, इसको देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई एक आरपीएफ और रेलवे की तरफ से इसमें हो सकती है, जो सोर्स हमारे बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जो लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि जो छात्र इस तरह से आंदोलित है उसके पीछे कहीं ना कोई बैकअप है, और वो सामने आया है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिख रहा है कि इसमें एनएसयूआई की बड़ी भूमिका दिखाई गई है, इस रिपोर्ट में खास करके नाम के साथ लिखा गया है। ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि इसमें राजनीतिक पार्टियों की भूमिका भी कहीं ना कहीं देखी गई थी।
ठीक है साकेत, बिल्कुल। और इस पूरे खुलासे के बाद, इस सीक्रेट रिपोर्ट के सामने आने के बाद में कहा जाए कि बयानबाजियों का दौर बिहार में शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का इस पर क्या? उपद्रवियों के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं है। कांग्रेस इस आंदोलन का नैतिक समर्थन कर रही है। कांग्रेस उपद्रव का समर्थन कतई नहीं कर सकती। बहुत साफ जान लीजिए। बहुत ही चालाकी से सत्तारूढ़ दल के लोगों ने अपने अराजक तत्वों को इस आंदोलन में घुसा दिया और पूरे आंदोलन का स्वरूप खराब कर दिया। अब रही बात उस रिपोर्ट की, तो मैं आपको साफ कर दूं, अब सत्ता में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए खुफिया विभाग ने फर्जी रिपोर्ट तैयार की है। तो आपने सुना आखिर किस तरह से यहां पर, हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से सफाई देने की बात कही जा रही है और उसमें यह कहा गया है कि एनएसयूआई इसमें संलिप्त नहीं है। कांग्रेस इस बात को लेकर सफाई दे रही है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह से ये पूरी रिपोर्ट सामने आई, उसमें अब कांग्रेस और विशेष तौर से कांग्रेस की जो इकाई है स्टूडेंट विंग, उसका नाम इस दौरान जरूर सामने आ रहा है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन की क्या वजह है, आखिर छात्रों ने प्रदर्शन क्यों किया, इस पर खान सर से कल बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत ने। सुनिए। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के बाद जो आंदोलनरत हैं छात्र बिहार में, उनका आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी गया, जहानाबाद जैसे इलाकों में जो छात्र हैं उनका उग्र प्रदर्शन दिखा है। हमारे साथ खान सर हैं, काफ़ी मशहूर हैं, इनको कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सब कोई जानते हैं। उन्हीं से हम सीधे बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा जो छात्र का जो है वो आपकी बात सुनता है, यूट्यूब पर आपको फॉलो करता है। क्यों ये कन्फ्यूज़न क्यों है, जबकि बोर्ड ने एक टीम बना दी है जो इसकी जांच करेगी, बावजूद इसके छात्र क्यों नहीं रुक रहे हैं? देखिए, जो छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं ये उनकी गलती है। आरा में थोड़ा उग्र प्रदर्शन हुआ था, रेलवे के इंजन में आग लगा दिया गया था। वो भगवान की दया है कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रेलवे की संपत्ति को लॉस होना ये बहुत गलत है। ये एकदम गलत है। कोई शिक्षक इसका समर्थन नहीं करता है। और जो गया जहानाबाद में हुआ, रात 2 बजे से हम समझा रहे हैं। हमारे ऊपर पटना में प्रेशर था कि आपको पटना में, चूंकि यहाँ राज्यपाल की भी मीटिंग आज परेड में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, सारा पुलिस महकमा अपने परेड में बिजी है, उसमें वो लोग सिक्योरिटी इस दिन थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। तो उनका कहना था आज कुछ नहीं होना चाहिए। रात 2 बजे से हम लगे हैं, मतलब खाना पीना छोड़ के, पढ़ाना लिखाना छोड़ के, कंट्रोल करके। आप पटना में घूम के देख लीजिए, कोई लड़का एक पत्थर तक नहीं उठाया होगा। जो कल यहाँ पर बीएमपी उतारा गया था, वज्र वाहन, आंसू गैस, गोली फायरिंग, मतलब वो आंसू गैस के जो गोले चलाए गए थे, गोली नहीं, गोला जो आंसू गैस का था, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, आज कुछ नहीं है। हम यहाँ तक तो कंट्रोल कर दिए रात 2 बजे से। अब यूट्यूब क्या किया ना, जिस वीडियो से हम कंट्रोल कर रहे थे उसी को हटा दिया। तो ये गड़बड़ हो गया। एक्चुअली क्या था कि उसमें कई लड़कों ने सुसाइड कर लिया, तो वो भड़क जाते हैं वहाँ पे। और इसमें लड़के जो ये कर रहे हैं उनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई टीचर उनका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जहानाबाद और यहाँ गया के लड़कों को स्पेशली कहना चाहते हैं कि क्या मिल रहा है आपको, इससे आपका आंदोलन कमजोर होगा। ये कहीं पे भी सही नहीं है। लेकिन हम कंफ्यूजन है कहाँ सर, ये अगर हम समझा पाए हमें कि आखिर जब बोर्ड बन गया, एक कमेटी बन गई, बावजूद इसके छात्र क्यों नहीं मान रहे? देखिए, एक बात बताइए, आप प्रिंट मीडिया का ज्यादा जमाना है या डिजिटल मीडिया का? जेन्युइन है डिजिटल मीडिया का। एक बार रेलवे का कोई आके बोल देता, नहीं, वो 4 पन्ना का प्रेस रिलीज टाइप करके फेंक दिया वहां पर। अब वो ग्रुप डी वाले लड़के हैं सब, जब तक सुनेगा सब नहीं तब तक वो मानेगा ही नहीं वहां पे। तो वो बवाल कर दिए हम। दूसरा क्या है कि आरआरबी का कहना है कि हमको टेंडर नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? तो ये बतिया बोल दीजिए। जो रेल मंत्री से बुलवा रहे हैं, वो मंत्री जी का काम है देश को विश्व लेवल पर ले जाना। अधिकारियों का काम है इंटरनल मैटर देखना। प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद देते हैं कि जो इंटरफेयर किए, वरना कुछ नहीं हुआ रहता। और बस 40 घंटा पहले प्रधानमंत्री आ जाते तो सारा काम बन जाता। ये आरआरबी वाले ने 40 घंटा पहले खराब कर दिया। मान के चलिए, मानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, आपको एजेंसी नहीं मिल रही है, आपको एक प्रेस रिलीज करने में एक आदमी आके, जो पीआरओ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बोल दे कि हमें एजेंसी ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, 6 महीने लगेगा। लड़का 6 महीने में जो गरीब। तो खान सर को आप सुन रहे थे। खान सर, ये इनकी क्लासेस काफी चलती हैं, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इनके साथ में कनेक्टेड हैं। हालांकि मेरे साथ में इस समय नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। नीरज जी, जो रेलवे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई, एनएसयूआई की संलिप्तता छात्रों को भड़काने और रेल रोको आंदोलन का आह्वान करने को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, अब इसके मन में तो मैं औपचारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण विषय ये है कि 2019 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ और ये सवाल मौजूद पैदा हुआ
रेल मंत्रालय ने, माननीय रेल मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, और इसका निदान भी तो राजनीतिक तंत्र से ही होना है। जो भी सिस्टम है उस राजनीतिक तंत्र से ही होना है। तो हम तो छात्रों से ही अनुरोध करेंगे कि जब कमेटी बन गई, और स्वाभाविक है उनकी पीड़ा स्वाभाविक है, तो अपनी बातों को तार्किक रूप से कमेटी के सामने रखना चाहिए और धैर्य संयम के साथ शांतिपूर्वक हर। लेकिन नीरज जी, ये भी कहा गया कि जो बात रखनी चाहिए थी सरकार की तरफ से भी, वो इन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई, तो इसकी वजह से उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ी और इतनी ज्यादा स्थिति बिगड़ती चली गई। नहीं, बिल्कुल, आप उसके विभिन्न आयाम है। मैं बताया ना कि भाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनटीपीसी ने जो परीक्षा आयोजित किया, तो एक नए तरह की शुरुआत की। तो नए तरह की शुरुआत की और बच्चे 2019 से अब तक प्रतीक्षारत रहते थे। रिजल्ट आया, रिजल्ट में मन के अंदर पीड़ा पैदा हुई और ये स्पॉन्टेनियस हुआ। लेकिन इसी दौर में, ठीक है, यानी कि मैनेज कहीं ना कहीं गलत हुआ। लेकिन नीरज कुमार जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बिहार में हुआ, जो आरा में हुआ, जो अलग अलग रेलवे स्टेशन पर हुआ, ट्रेन आग के हवाले कर दी गई, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, क्या ये सिर्फ विद्यार्थी कर सकते हैं? क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट रेलवे की कहती है कि ये उनका नहीं बल्कि एनएसयूआई का इसमें हाथ है, उनको भड़काया गया है। देखिए, अब रेलवे की इंटेलिजेंस क्या कहता है वो जाने, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब केवल इस बात से है कि ऐसी घटनाएं दुखद हैं, पीड़ाजनक हैं। अब जब हस्तक्षेप हो गया है तो ऐसी स्थिति तो आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स कर सकते हैं? नहीं, संयम बरतना चाहिए। अब जो उस पर अब चर्चा करने से क्या होने वाला है? जो घटना तो हो गई ना, अब तो उन बच्चों की समस्या का निवारण हो जाए। उनको भी धैर्य और संयम के साथ अपनी बातों को, जब कमेटी बन गई और कमेटी ने इनवाइट किया, अपनी बात को आप रखिए, ठीक है, तो भरोसा रखना चाहिए। लेकिन नीरज जी, आप भी बहुत नपे तुले शब्दों के साथ में इस बात को कह रहे हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए नीरज कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, जेडीयू प्रवक्ता।